नमस्कार व्यूअर्स, यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की तरफ से आपका स्वागत है। मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार। प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं आज बात कर रहा हूं पंडित माधव चतुर्वेदी से। ये पेशेवर पत्रकार हैं और हार्डकोर जर्नलिज्म में हैं, लेकिन समर्पित ये और इनका शौक ज्योतिष की तरफ भी है, और जिसमें कि इनका कई दशकों का अनुभव है। आज के जमाने में ज्योतिष का क्या महत्व है, क्या इसका एप्लीकेशन है, एक तो आपने ये इंगित किया, इसके अलावा क्या और आप उल्लेख करना चाहेंगे? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा है एक बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है कि बच्चे जैसे ही एर्थ में आते हैं तो जो पेरेंट्स हैं उनको अंदर एक बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, और वो उनको समझ में नहीं आता कि बच्चों को एर्थ से ही बच्चों को की पढ़ाई को लेके, खासकर बच्चों की स्ट्रीम को लेके बहुत परेशानी। अच्छा, पेरेंट्स जब स्ट्रेस में रहते हैं तो बच्चों में भी वो स्ट्रेस ट्रांसफर होता है, सब कुछ होता है। तो अगर आप उस समय बच्चों की एक तो स्ट्रीम की भाई आर्ट्स है, और आजकल इतनी सारी ज्यादा स्ट्रीम्स हो गई हैं, तो उसमें भी अगर आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाते हैं तो इसमें वो आपकी काफी मदद कर सकता है। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या होता है, मैं तो आपको आप जैसे कैरियर आइडेंटिफिकेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, पहले तो एजुकेशन फिर उसके बाद करियर। अच्छा, करियर में भी आज साहब इतनी ज्यादा लाइन है, इतनी ज्यादा। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं साहब कि उन लोगों को समझ ही नहीं आता। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, मेरे एक रिलेटिव थे, बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति, लेकिन वो एक बैंक में गोल्ड मेडलिस्ट, और उन्होंने एक बैंक में क्लर्क की नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी थी। अब वो मतलब अपने परिवार वालों से पूछे, एक ज्योतिषी से पूछे, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, मैं जो नौकरी छोड़ के और अपना काम करना चाहता हूँ। अरे बोले, भाई तुम पागल हो गए हो, बच्चे हैं तुम्हारे, छोटे हैं, सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है? तो उनके डिसीजन करने में 15 साल लग गए, 15 साल लग गए उनको ये डिसीजन करने में कि मैं बैंक की नौकरी छोड़ दूं। उन्होंने नौकरी छोड़ी है, और नौकरी छोड़ने के 2 वर्ष के अंदर, विद इन 2 ईयर्स, उस सिटी का जो सबसे महंगा एरिया था वहां पे उन्होंने बहुत बड़ी जमीन ले ली, बहुत बड़ा अपना प्रिंटिंग प्रेस स्टेब्लिश किया, और 2 साल में उन्होंने इतना सारा काम कर दिया। मतलब उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप इतनी थी, लेकिन वो इतना वो दबे हुए थे। और अगर कोई उनको सही में ज्योतिषी मिलता 15 साल पहले, तब तक जो उनका टाइम था वो कितना वो कवर कर जाते। माधव जी, आपने बहुत रोचक बात बताई कि यदि उदाहरण में जो आपने दिया और जो कि वास्तविक घटना है, आपने कहा कि उसमें यदि और अच्छा कोई ज्योतिषी होता, अनुभवी जानकार, ये व्यक्ति को कन्विंस कर सकता और ये मान लेते, तो संभवतः उनका भविष्य और उज्जवल हो जाता। खैर, वहां से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग आते हैं, प्रायः ये कहा जाता है कि आप अंगूठी में या किसी और जेवर में रत्न पहने, नीलम जवाहरात हैं, मोती, पन्ना, तो इससे भी किस्मत बदल सकती। तो इसके बारे में आपका क्या विचार? जनरल साहब, एक पहले वो एक बात पिछली वाली है जो प्रश्न था, उसमें एक बात और जो जरूर। महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से है, तो रोजगार और शिक्षा, और एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में क्या होता है कि अगर आपका अच्छा ज्योतिषी है, तो अब एक साहब ने मुझे घटना बताई कि बोले कि एक उनका परिचित ज्योतिषी था, तो उसके पास वो गए, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करिए कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस की जो जैसे वो 5 लाख का इंश्योरेंस राशि। है, हाँ राशि है, वो आप उसको इंश्योर्ड सम को बढ़वा लीजिए। तो उन्होंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं, 1 साल के लिए बढ़वा लीजिए, आप देखिए क्या होता है। और उन्होंने बढ़वा ली। विद इन 3 और 4 मंथ्स उनको हार्ट अटैक आया। ज्योतिष की सलाह ने उनकी बहुत मदद करी, एक तरीके से प्रैक्टिकल मदद करी। जिन्होंने मुझे हेल्थ एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई, वो बहुत बड़े दिल्ली के सर्जन हैं, यहाँ पे ईएसआई हॉस्पिटल है, उसमें सर्जरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो उनसे मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ी थी। तो उन्होंने एक बात कहा कि देखो भाई, आप एस्ट्रोलॉजर कभी डॉक्टर नहीं हो सकता। एस्ट्रोलॉजर कभी डॉक्टर को मतलब आपकी हेल्थ प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं कर सकता।
क्योंकि हम लोगों ने इतनी रिसर्च नहीं करी। लेकिन हमारा जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो है टाइम। डॉक्टर ये नहीं बता सकता, आप इस समय किसी हेल्दी आदमी को नहीं बता सकता कि आप इस समय बीमार पड़ेंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजर बता सकता। तो जो टाइम वाली चीज है इसके लिए आप बीच बीच में देखना चाहिए, और कोई भी ज्योतिषी आप जाएं तो उनसे पूछिए कहीं मुझे आगे कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं आपको दिखाई दे रही। तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद कर सकती। तो ये आपने कुछ विभिन्न दिशाएं दिखाई जी जिसमें ज्योतिष का आज महत्व है, जिसमें आपने एक बताया कि कैरियर का आइडेंटिफिकेशन और कैरियर की चॉइस, उसका चुनाव। फिर आपने बताया कि कोई जैसे सर्विस छोड़ना चाहता है तो उसके लिए किस तरह का भविष्य है। जी और तीसरा आपने उल्लेख किया मेडिकल फील्ड में ज्योतिष का क्या प्रयोग हो जी सकता है। यहाँ पर मैं आज के संदर्भ में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि विवाह के क्षेत्र में कि जी क्या ये लड़का और ये लड़की जुड़ाव ठीक रहेगा, जी उनका वैवाहिक यदि संबंध होता है तो भविष्य उज्जवल है, और या उस भविष्य में आपको अंधकार नजर आ रहा है। तो जी। क्या यह भी संभव है, और इसके बारे में आप कुछ के आपके यदि कुछ अनुभव हो तो वो भी साझा करें। जनरल साहब, पहले तो मैं आपने जो इससे पहले वाला प्रश्न पूछा था उसका जवाब देना चाहूंगा। वो भी अच्छा सवाल है कि आपने जी पूछा था कि क्या रत्न भाग्य बदलते हैं या जी रत्नों से परिस्थितियां बदलती हैं। इस प्रश्न पे मेरा अपना अनुभव है कि निश्चित तौर पे बदलती है, लेकिन समस्या ये है कि रत्न आपको ठीक मिलना चाहिए, और ये भी आपका भाग्य है कि अगर आपको रत्न ठीक मिलता है। जैसे मैं आपको एक बड़ी रोचक घटना सुनाता हूँ कि अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन जी बहुत बड़े कवि थे, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे। तो वो जब अपनी शुरुआती नौकरी में थे तो उन्होंने तेजी बच्चन जी से विवाह किया, और उस समय जो इलाहाबाद के वाइस चांसलर थे उनका नाम था अमरनाथ झा जी। वो इनको बहुत मानते थे। तो ये एक बार अमरनाथ झा जी के घर में गए, तो वहां उनकी बड़ी सी टेबल थी, बैठे हुए थे, उनके बगल में कोई एक सज्जन बैठे थे और उनकी टेबल पर बहुत सारे रत्न पड़े हुए थे। तो वो दोनों बात कर रहे थे, जाके बैठ गए। तो उसमें रत्न थे, तो इन्होंने कोई एक रत्न उठाया जी। और उठा के उसको हरवंश राय उछाल, जी ने। हरिवंश राय जी ने, और उसको हल्का हल्का उछालने लगे। तो अमरनाथ जी तो उनसे बात कर रहे थे, वो जो सज्जन दूसरे बैठे हुए थे एकदम से इनके ऊपर उन्होंने देखा और इनसे कहा कि हरिवंश, मैंने तुम्हारे विवाह पे कोई प्रेजेंट नहीं दिया है, तो अगर तुमको इनमें से कोई रत्न या जो तुम हाथ में उठाए हुए हो ये रत्न पसंद है तो तुम ले लो, मैं इसके पेमेंट कर दूंगा। तो ये हरिवंश जी कुछ बोले नहीं और रत्न को वो उछालते रहे। तो जो उनके बगल में सज्जन बैठे हुए थे वो जौहरी थे, उन्होंने वो रत्न ऐसे उनके जो उछाल रहे थे हाथ में से कैच कर लिया और उनसे बोले, अपने से छीन देखिए। लिया। हाँ, हाँ। और बोले बोले देखिए, ये जो मैं आपको ये जो रत्न है ये आपके लिए कितना लकी है और आप इससे खेल रहे हैं। बोले कैसे लकी है? उन्होंने कहा देखिए, अभी ये आपके हाथ में आया भी नहीं है कि इसने अपना सारा जो कॉस्ट है वो किसी दूसरे के माध्यम से आपको दिलवा दी। तो ये कितना आपके लिए लकी रत्न है, और आप इसके संग मजाक मत करिए, इसको ढंग से रखिए। और फिर कहते हैं कि हरिवंश राय जी के पास जब से वो रत्न आया तो उसी के बाद वो इंग्लैंड गए, उन्होंने बहुत बड़े कवि थे वाई बी ईस्ट, उनके बारे में उन्होंने रिसर्च करी, और उसके बाद से उनका बहुत ही विकास हुआ कि अब अमिताभ बच्चन की आप फोटो जाएगी यूट्यूब पे, तो अमिताभ बच्चन एक नीलम की अंगूठी पहने रहते हैं, हमेशा पहने रहते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि जब अमिताभ बच्चन बीच में पॉलिटिक्स में जब ये प्रॉब्लम घेरे थे, तब शायद इनको बच्चन जी ने वो अंगूठी दी थी। इनकी फोटो में वो जो हाथ वाली है तो ये हमेशा नीलम। ऐसे ही मैं एक छोटा सा उदाहरण और दूं, जो एक्टर है सलमान खान, ये एक बहुत इनके बड़ा साइज का फिरोजा ये पहने रहते हैं ब्रासलेट, और ये केवल मैंने ये गौर किया कि जब से इनके ऊपर काले हिरण वाला जो केस था। केस था उसके जोधपुर बाद वाला। से, जोधपुर वाला, जी। इसके बाद से इन्होंने पहनना ज्यादा शुरू किया, निरंतर पहनते हैं। फिर मैंने और गूगल में जाके चेक किया तो ये इनके फादर सलीम खान भी पहनते हैं। तो ऐसी नहीं, ये चीजें जो है वे लोगों को वो अगर ऐसा नहीं है तो जैसे जो एक्टर्स हैं ये तो अपना हमेशा गेटअप बदलते रहते हैं, लेकिन उस गेटअप में कुछ ना कुछ जो परमानेंट फीचर्स हैं उनमें ये रत्न भी है। रोचक बात है कि रत्नों का क्या प्रभाव है और किस जी तरह से लाभप्रद हैं, और इसमें आपने रिसर्च की विशेष जी रूप से बॉलीवुड
और जी, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। जी, जी, तो अब जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस हैं, जी। वैवाहिक संबंध, उसमें भी क्या आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि लड़के और लड़की का यदि ज्योतिष दृष्टि से उनका भविष्य देखा जाए तो ये पता चल सकता है कि मैरिज सफल होगी कि नहीं? भारतीय ज्योतिष का एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है देश, काल, पात्र। तो देश देश काल और पात्र, जी पात्र, पात्र। पात्र मतलब व्यक्ति। जी आज के युग में लोग 28 के बाद शादी करने के बारे में सोचते हैं, चाहे लड़का हो, लड़की की थोड़ी पहले और लड़के के तो 30 साल पे जी सोचने लगे। काल बदलता रहता है। तो पहली बात, लेकिन उसमें विवाह के लिए ज्यादातर क्या था कि गुण मिलाते थे। मैं उसका गुण अवश्य मिलाने चाहिए। विवाह किया जाता है, क्यों किया जाता है कि विवाह करने का जो प्राथमिक कारण है कि आपका परिवार बढ़े, जी आपकी संतति हो, कि लड़का-लड़की दोनों नौकरी करते हैं और विवाह के समय वो शुरुआती प्रोफ़ेशन की लाइन में। तो वो इसलिए कि मैं थोड़ा-सा प्रोफ़ेशन में और एस्टेब्लिश हो जाऊँ, थोड़ा-सा प्रोफ़ेशन में एस्टेब्लिश ऐसे हो जाऊँ, इस चक्कर में 4-5 साल विवाह के बीत जाते हैं और उनकी संतान नहीं है। परिवारों में संतान न होना प्रॉब्लम, लेकिन जैसे ही संतान होती है, परिवारों में जो एक मतभेद, अनबन थी, सास बहू में या ससुर बहू में, जैसे ही बच्चा आया वो विभेद दूर हो। विवाह के मामले में सबसे ज्यादा देखना चाहिए कि 5th हाउस लड़के लड़की का प्रभावित तो नहीं है। 5th हाउस ज्योतिष में संतान भाव को कहते हैं और दूसरा संतान का कारक जुपिटर ग्रह होता है। तो ये दोनों अच्छी तरीके से प्लेस होने चाहिए। दूसरी बात, 12th हाउस होता है खर्चे का, लेकिन 90% मैरिजेस सफल हैं, पति पत्नी साथ रह रहे हैं। देखिए माधव जी, जो आपने लेट मैरिजेस का के बारे में इशारा किया और दूसरा आपने कहा कि वर्किंग कपल जी, है, जी, तो वो तो एक स्थिति है। मैं जी, विशेष रूप से जानना चाहता था कि ज्योतिष की नजर में जी, यदि जो लोग एक रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, जी, वैवाहिक संबंध में, जी। तो क्या आप ये आकलन कर सकते हैं कि उनका विवाह कामयाब होगा, खुश रहेंगे? वो भाग्य पूर्णतः नहीं बदला जा सकता क्योंकि ज्योतिष इसी पे निर्भर करती है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां उसकी परसेंटेज को कम कर सकते हैं कि लोग कुंडली तो मिलाते हैं लेकिन मुहूर्त का पालन नहीं करते। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मैं सवाल को दूसरे ढंग से और पूछना चाहूंगा। जो लोग लड़का और लड़की हैं, जी, पार्टीज कंसर्न, वो जी, आप में विश्वास करते हैं, आपके पास आते हैं और पूछते हैं, और ये भी मैंने मान लिया कि आप अच्छे ज्योतिषी हैं। जी, और तीसरी चीज जो आप आकलन करते हैं और जी, उन्हें सुझाव देते हैं मुहूर्त के विषय में, जी, और वो उसका पालन करते हैं, उस जी, पर विश्वास करके जी, उसी मुहूर्त में करते हैं। कि अगर ये सब तीनों चीजें पॉजिटिव हैं जी, आपके अनुसार, जी, तो क्या वो मैरिज सफल होगी, वो लोग सुखी रहेंगे या नहीं? जी। देखिए, मैं आपको ऐसे 1-2 केसेस बता रहा हूँ। मेरे जी हाँ। साथ तो कुंडली में मंगल कुछ विशेष पोज़ीशंस में बैठा होता है, तो उसको मंगली कहा जाता है। और ये मंगली माना जाता है कि विवाह के लिए अच्छा नहीं, लेकिन सब सब नहीं, कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं, वहाँ पे जाके मंगल अगर बैठा हो, तो मैरिज के लिए वो प्रॉब्लम देता है। तो अब वो लड़का बहुत अच्छा नौकरी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था और लेकिन वो बड़ा प्रबल मंगली था। तो मैंने कहा कि उनके मदर-फादर से कहा कि आप इसकी विवाह को थोड़ा टालिए। तो वो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो 28 साल तक वो टला और 28 साल के बाद मैरिज हुई और मैरिज होते ही वो लोग फॉरेन चले गए। ठीक है, अब सब लोग ठीक हैं कि जिसमें आप अगर टाइमिंग सही करते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको टाला जा सकता तो यहाँ पर हम ये पहला सेशन बंद करेंगे। माधव जी के साथ मेरी बातचीत चलती रहे।